कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर लिख के आ चुके हैं। और आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इससे पेपर पूरा यहाँ पर याद करना, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली मार्क्स 80 अंक रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 15 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 आपका इंग्लिश विषय रहेगा पेपर, ठीक है। अब चलिए जो आपका यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका सेक्शन ये आता है रीडिंग। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो, ठीक है। ये आपका 10 नंबर का रहने वाला पैसेज। तो इस पैसेज को पूरा आपको ध्यान से रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए, देन ऑल द विंडोज ऑफ द ग्रे वुडन हाउस, इस तरह से दिया गया है। तो पूरा आपको यहाँ पर द वोमेन, ठीक है, द वोमेन तक पूरा आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना इस पैसेज को। अब चलिए जो इसके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसका आपका पहला क्वेश्चन आता है, नो बॉडी वेंट इनटू मिस हिल्टन हाउस है बिकॉज हर फ्रंट डोर वाज अलवाज। तो इसका राइट आंसर आपका लॉकेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता हर हाउस एड ओनली 2 कलर्स। तो आपका इसका ये ऑप्शन आता है ब्लैक एंड वाइट, और बी आता रेड एंड ग्रीन, सी आता ग्रे एंड ग्रीन, और डी आता पर्पल एंड ग्रीन। तो जो इसका आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका ग्रे एंड ग्रीन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका यहाँ पर देख लीजिए तीसरा ऑप्शन। तीसरा आता है द हाई आयरन फैंस डिड नॉट लेट द बॉयज गेट। तो इसका आपका ये ऑप्शन आता है एट द मैंगोज, बी आता है एट द गुआवाज, और आपका सी आता है एट द बनानास, और डी आता है एट द ऑरेंजेस, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा एट द मैंगोज। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, चौथा आप यहाँ पर देखिए, दे नेवर गॉट इट बैक इफ दे आर डोंट फेल इनटू हर कोर्ट यार्ड। तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छी से याद करते जाना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता है द बॉयज वर रेडी टू डिसलाइक द। तो इसका आंसर आपका न्यू कौन से हो जाएगा। फिर आपका जो 6वां आता है वन रेसिडेंट ऑफ द स्ट्रीट ऑलवेज डोंट अबाउट देम। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा बी ठीक है। आप यहाँ पर कॉम्प्लिनेड, आपका 6वें का बी करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है द नाउन ऑफ स्टेलिज। तो स्टेल का आपको नाउन लिखना है। तो स्टेल का जो आपका यहाँ पर नाउन रहेगा वो आपका स्टेलमेंट हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया द एग्जेक्टिव फ्रॉम ऑफ स्टेशन। तो स्टेशन का आपको एग्जेक्टिव लिखना है। तो स्टेशन का आपका एग्जेक्टिव हो जाएगा स्टेशनरी। फिर जो आपका 9वां आता है हाउ वर द न्यू ओनर्स ऑफ मिस हिल्टन हाउस, ठीक है। फिर आपका 10वां आता हुज हाउस वाज पुट ऑन सेल। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका द प्रेटी वुमेन हर अगली हस्बैंड एंड देयर पेट डॉग। और आपका 10वें का आंसर रहेगा मिस हिल्टन हाउस बाज पुट ऑन अ सेल। ये आपका 10वें का आंसर है, ये आपका 9वें का आंसर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन आपका 2 आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो, ठीक है। आपका 4 नंबर का रहेगा। तो जो आपका दिया लाइफ इज नॉट अ बैड रोसेस, ठीक है, इस तरह से आपका दिया गया। तो इसके आपको क्या करना है, इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपका यह था मेक नोट्स बेस्ड ऑन द वो पैसेज, यानी जो आपका पैसेज दिया गया इसमें से आपको नोट्स बनाने हैं। फिर दूसरा आता है गिव अस सूटेबल टाइटल, और साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, नोट्स आपको हो जाते हैं नोट अ बेड ऑफ रोसेस बट अ बेड ऑफ थ्रॉन्स, ठीक है। आपका पहला नोट, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, 5वां। इस तरह से पूरी नोट्स आपको सीखने हैं, पूरी याद कर लेने हैं। और इसका टाइटल रहेगा लाइफ आर रियल रिस्क, ठीक है, लाइफ आ रियल रिस्क। ये आपका यहाँ पर टाइटल रहेगा, ये आपके नोट्स से दिए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, यही पैसेज आपका आया पेपर में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लीजिए, सेक्शन बी आती है आपके यहाँ पर राइटिंग। तो जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, यू आर ठीक है, ऐश्वर्या पटेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवास, यू हैव फाउंड अ बैग इन द स्कूल प्लेग्राउंड, प्रिपेयर अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैग। तो आपको इसमें यहाँ पर अपनी बैग की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको एक यहाँ पर नोटिस बनाना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा, तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा वो आपको इस तरह से यहाँ पर नोटिस बनाना है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवास नोटिस, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 17 जुलाई, ठीक है। आपको 2024 यहाँ पर कर लेना। फाउंड ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्मेड दैट आई फाउंड द स्कूल बैग इन द प्लेग्राउंड इन स्पोर्ट पीरियड, हु इज़ द ओनर ऑफ बैग इमीडिएटली कॉन्टैक्ट मी, ऐश्वर्या पटेल क्लास 12। इस तरह से पूरा आपको बनाना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है
प्रिपेयर एंड अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। तो आपको यहाँ पर ड्रग्स पर बनाना है एक पोस्टर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका ड्रग्स पर पोस्टर जो बॉक्स में दिया गया यही आपका ड्रग्स पर पोस्टर है। तो पूरा आपको जो भी लिखा है इसमें वो पूरा याद करना है, ठीक है, और इसे सीख लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन आपको चौथा आता है। यू आर प्रवीण महाजन रेसिडिंग एट 23 जानकी नगर इंदौर, राइट अ लेटर टू फ्रेंड जयदीप डिस्क्राइब हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले उसकी तैयारी के लिए आपको यहाँ पर फ्रेंड को लेटर लिखना है, ठीक है। तो चलिए जो इसका आंसर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है लेटर, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए 23 जानकी नगर इंदौर ही फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर प्रवीण महाजन तक पूरा याद करना है, ठीक है। 23 से लेकर प्रवीण महाजन तक पूरा याद कर लीजिए, प्रवीण महाजन, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर जो इसका आपका यहाँ पर अथवा दिया गया है, तो अथवा का आंसर आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों में से एक करना था तो हमने ऊपर का आंसर करा दिया है। अब आता है आपका यहाँ पर राइट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड। आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना किसी भी एक टॉपिक पर जो आपके यहाँ पर दिया इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंग्लिश पर पैराग्राफ, ठीक है, इंग्लिश है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका दिया इंग्लिश है, इस तरह से आपका दिया गया। तो आपको पूरे यहाँ प्रोग्रेस तक पूरे याद करना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन 5 तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो इसका अथवा है तो जिसमें आपको रिपोर्ट बनानी है न्यूज़पेपर पर, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। चलिए सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर। तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स आते हैं आपको 5 करने हैं, ठीक है। पहला आता है सुरेश इज डॉट बॉय हु हैज़ गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो पहले का आंसर आपका रहेगा क्या? तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर जो पहले का आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा द आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था हाउ डॉट टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। तो इसका आंसर आपका मच हो जाएगा। फिर ठीक है, दूसरे का आंसर आपका मच रहेगा। फिर तीसरा था ही इज गुड डॉट इंग्लिश। तो इसका आंसर आपका इन हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर देते ही इज गुड इन इंग्लिश। फिर चौथा पाँचवा आता है चौथा द मैन डॉट द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज अ बिग द्रीप। तो इसका आंसर आपका होम हो जाएगा। फिर जो आपका दिया इंग्लिश इज डॉट आई मैनी कंट्रीज इन मैनी कंट्रीज। तो इसका आंसर आएगा इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। फिर आपका 6वां था नो सुनर डिड द दीप सी द पुलिस डॉट ही रैन अबे। तो इसका आपके यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा देन, ठीक है। इस तरह से आपके जो फाइनल ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको एनी 5 आपको 5 करने हैं। तो पहला था सी द नोट सिंग सी डज नोट डांस। इसको आपको इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए नाइदर नॉर का प्रयोग करना है। फिर दूसरा आपका आता है तो इसमें आपको अनलेस का प्रयोग करना है। और तीसरे में आपको यहाँ पर थ्रो का प्रयोग करना है। और चौथे को आपको नेगेटिव में चेंज करना है। और 5वां देख लीजिए, 6वां। चलिए जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पहले का आंसर नाइदर डज सीता सिंग नॉर डज सी डांस। फिर आपका दूसरे का आंसर अगर अनलेस राजस एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। और तीसरे का आंसर है आपका इवन थ्रो द जर्नी बाज लॉन्ग एवरीवन एंजॉयड इट। फिर आपका चौथे का आंसर है सी डिड नॉट हार्ट हिज फ्रेंड, ठीक है। आपके यहाँ पर पहले का आंसर, दूसरे, तीसरे, चौथे का आंसर, ठीक है। 4 आंसर करा दिए। तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपका 5वां और 6वां दिया गया है, तो 5वें और 6 में से आपको एक खुद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको 5 करने तो हमें 4 के आंसर करा दिए और एक आप खुद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन डी आती है आपकी टेक्स्ट बुक। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका 8 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपका 5 नंबर का रहेगा। तो आपका आता है ल्यूइस, ठीक है, कार्लोन द क्रिएटर ऑफ एलाइस इन वंडरलैंड, ठीक है। इस तरह से दिया गया। तो पूरा आपको इसको यहाँ पर रीड कर लेना है अच्छी तरह से। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है एलाइस इन वंडरलैंड इज क्रिएटेड बाय। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा लेविस कार्लोन। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका दूसरा क्वेश्चन आता है लेविस कार्लोन ओपिनेट दैट इंटरव्यू एंड ऑटोग्राफ क्रिएट। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा हॉरर। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है हु हैज़ एक्सप्रेस्ड ऑन द इंटरव्यूअर्स, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं नेगेटिवली। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, बी लेविस कार्लोन। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया चौथा द अबव स्ट्रक हैज टेकन फॉर्म। तो इसका आंसर आपका रहेगा द इंटरव्यू। फिर जो आपका 5वां आता हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर 9 आता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 9 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपकी पोयम दी गई है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। इस तरह से आपको पूरी यहाँ पर रीड कर लेनी इस पोयम को। अब पहला क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज बेस्ट अप्लाइज टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा आ रिकोलेक्शन। फिर आपका दूसरा आता है विच ऑफ दीज इज द
टून ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ग्लूमाई एंड फेयरफुल। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर तीसरा आता है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स डेड बॉडी। डेड बॉडी का आपको मीन्स लिखना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कॉर्पस, ठीक है, CORPSE। ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पर तीसरी का। अब चलिए आपके यहाँ पर बी आता है, तो यहाँ पर हम नौवीं का बी देख लेते हैं। तो जो कि आपका पैसे दिया गया है, तो इसको आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच लेसन, ठीक है, द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑन द फेस ऑफ इट। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है हु हैज़ स्पोकन दोज वर्ड्स। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, मिस्टर लैम्ब। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया है तीसरा, भाट विल बी मेड ऑफ द क्रैब एप्पल। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, जेली। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया चौथा, भाट इज ऑरेंज एंड गोल्ड्स। तो इसका आंसर आपका एप्पल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो नौवीं का बी है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 10, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 5। आपको 5 करने। तो पहला आता भाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख ली, पहले का आंसर रहेगा द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एलिसेस एंड लोराइन हैड बीन टेकन ओवर बाय द, ठीक है। इस तरह पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है भाई बात द साहिब अनहैप्पी वाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल, ठीक है। तो आप दूसरे का आंसर देख लीजिए, साहिब इज नॉट रियली हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज वर्किंग फॉर अ मास्टर, ठीक है। इस तरह पूरा आपको यहाँ पर लुक तक याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है व्हाट इज द, ठीक है, मी सेड वेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर। फिर आपका चौथे, तीसरे का हो गया। चौथा आता है फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द बर्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर रहेगा द रैट ट्रैप द पेडलर गॉट द आइडिया दैट द बर्ड वाज अ रैट ट्रैप व्हाइल थिंकिंग अबाउट रैट ट्रैप्स ड्यूरिंग वन ऑफ हिज यूजुअल बाल, ठीक है, बाल्स। इस तरह से आपको पूरा यहाँ पर याद करना है। आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर पाँचवा आपका आता है भाई डिड गांधी एग्री टू अ स्टेटमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, ठीक है। तो आपका इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन आपको करने थे, 5 के आंसर हमने करा दिए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। इसमें आपको 3 करने हैं। तो पहला था व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन द आर्चेज दैट द पोएट फील्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इन द पोएम मदर 866 कमला दास इज ए फेयरफुल एंड इन पेन डू टू हर मदर ओल्ड एज टू दैट लाइफ। ये आपका आंसर रहेगा पहले का। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा दिया गया, ठीक है, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। तो इसका भी आंसर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो सभी की स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। फिर आपका तीसरा आता है, तो लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। पूरी का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका तीसरे क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर इसमें आपको 3 करने थे, तो आपको पहले दूसरे तीसरे का आंसर करा दिया है। अब चलिए आपका यहाँ पर 12वां देख लेते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 2। आपको इसमें 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो पहला था हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम द टाइगर किंग, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पहले क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। फिर आपका दूसरा आता भाट आर द ठीक है इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका यहाँ पर दूसरी क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आपके पहला और दूसरे क्वेश्चन का आंसर करा दिया है, ठीक है। अब चलिए आपका 13वां क्वेश्चन आता है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर डीप वाटर पार्ट से लिया गया आपका ये। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता भाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज बे द रेड ट्रैप। तो इसका भी आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इन द रेड ट्रैप द पैडलर चेंज इन बे बाज डू टू द काइंड ट्रीटमेंट ही रिसीव्ड फ्रॉम इटला, ठीक है। आप यहाँ पूरा याद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर, ठीक है, पहले का आंसर करा दिया और दूसरे का आपको क्योंकि 2 करने थे। अब आता है आपका 14वां, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। तो आप यहाँ पर दिल्ली सेंटर आइडिया लिखनी है आपको आ थिंग ऑफ ब्यूटी पर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एराई आपकी आ थिंग ऑफ ब्यूटी पर सेंटर आइडिया पूरी आपको याद कर लेनी है। फिर जो आपका इसका अथवा आता है कीपिंग क्वाइट पर लिखना है सेंटर आइडिया, तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि आपको अथवा में दिया गया, ठीक है। आपका 15वां आता है, तो जो आपका दिया राइट आ कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सादाव, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 15वें क्वेश्चन का यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर।
तो इस तरह से जो आपका यहाँ पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।